इंसानों ने जब से दरिंदगी दिखाई है पेड़ पौधों और बेजुबानों से। इंसानों ने जब से दरिंदगी दिखाई है पेड़ पौधों व बेजुबानों से, दिलों में होड़ लगी है, वे गुस्से में हैं इंसानों को सबक सिखाने को। दोस्तों, गर्मी का आलम यह है कि अब तो फ़ैन तो छोड़िए, कूलर भी काम नहीं कर रहे हैं। और रही बात तापमान की, तो पूरा का पूरा भारत उबल रहा है। लेकिन अगर पूर्वांचल के बारे में बात करें तो पूर्वांचल में भी बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, सोनभद्र, जौनपुर, मऊ, भदोही, चंदौली, मिर्ज़ापुर, मतलब कोई भी ज़िला हो, कोई भी ज़िला ऐसा नहीं जहां पर तापमान थोड़ी सी राहत देने वाला हो। फिलहाल बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि अगले 4-5 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तीखी धूप होने के साथ दिन गर्म हवाएं भी चलेंगी। दिन के साथ रात में भी बहुत ही अजीब तरीके की घुटन महसूस होती रहेगी। तो गुरुवार को बनारस प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। तापमान लगभग 48 डिग्री पार कर गया। काशी में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। और फिलहाल बात करें तो लगभग 140 सालों में इतनी गर्मी पहली बार महसूस की गई है। और फिलहाल वैसे तो दिन में दूसरी बार टूटा रिकॉर्ड, 3 दिन में दूसरी बार। तो काशी में इस सीज़न में पिछले 3 दिन में ही अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड दूसरी बार टूटा है। इससे पहले मंगलवार 28 मई को अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री रहा था और अब ये लगभग 48 तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें इंसानों का भी दोष है। पेड़ पौधों को ना तो कोई तवज्जो दे रहा है और उनकी निर्मम हत्याएं हो रही हैं। और रही बात सुख सुविधा के बारे में, तो बिल्डिंगों को बनाने के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, कोयला खदानों के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जंगल के जंगल उजाड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि हर साल जो किताब और कापियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, हर साल किताबें बदलती हैं और किताबों को छापने के लिए कागज़ कहाँ से आता है, उनमें भी तो जंगल काटे जाते हैं। तो इंसानों की एक्टिविटी ही कुछ ऐसी हो चली है कि हालात तो बदलेंगे। और फिलहाल अभी स्थिति जो है ये बहुत ही बुरी है। फ्रेंड्स, चलते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार पर। 10 जून से पहले संशोधित कैलेंडर जारी करेगा यूपीपीएससी। तो यूपीपीएससी का कैलेंडर लगभग तैयार है और ये लोकसभा चुनाव के पश्चात यानी कि 4 जून के बाद और 10 जून के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। कई परीक्षाएं हैं जिनकी प्रारंभिक परीक्षाएं होनी हैं और इसके बाद जो मुख्य परीक्षा की डेट पहले ही डिक्लेयर हो चुकी थी, तो उसकी मुख्य परीक्षा भी रखी जाएगी। अभी तक जितना डिफरेंस रखा गया था, जैसे कि आर के बारे में बात करें तो लगभग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में 5 महीने का अंतर था। तो हो सकता है कि अब जो टाइम टेबल आए उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में इतना डिफरेंस आपको देखने को ना मिले। हालांकि अभी प्रारंभिक परीक्षा में ही थोड़ा समय आपको मिल सकता है और बेहतर ये होगा कि इसी समय जो लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं वो मुख्य परीक्षा की तैयारी भी कर लें, तो बेहतर रहेगा उनके लिए। कई सारी परीक्षाओं में यहाँ पर देखा जाए तो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा और फिर इनकी मुख्य परीक्षाएं, साथ ही साथ यहाँ पर स्टाफ नर्स, यूनानी, आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा, और ये 7 अप्रैल को होनी थी, ये भी पोस्टपोन हो चुकी है। इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं और कुछ ऐसी परीक्षाएं भी जिसका उल्लेख जो कैलेंडर जारी हुआ था जनवरी में उसमें नहीं किया गया था, लेकिन अब ये परीक्षाएं भी होनी है। फिलहाल एक सोशल मीडिया के मुताबिक देखा जाए तो कुछ परीक्षाओं के बारे में जो आंकड़े हैं वो सोशल मीडिया में रखे जा रहे हैं और इन आंकड़ों को आप फाइनल तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि कैलेंडर आने वाला है तो उसी में आपको फाइनली पता चलेगा कि परीक्षा कब होनी है। लेकिन जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि जो आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन है ये साल के अंत तक, लेकिन जो आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन है, एलटी ग्रेड के बारे में जानकारी मिल रही है कि इसका विज्ञापन आपको अगस्त में पॉसिबल है कि देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए जिसमें मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि यूपीपीसीएस, आरओ, इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए और भी अन्य परीक्षाओं के लिए तो उस पर कितनी सीटें हो सकती हैं, पीसीएस में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, आरओ में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, परीक्षा कब तक हो सकती है, तो एक आंकड़ा इसमें रखा गया है। तो कैलेंडर से पहले अगर आप इन आंकड़ों को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप लोग अभी जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो पहला कमेंट उसी में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और 4 साल बाद आई भर्ती, अब परीक्षा का इंतजार। तो यहाँ पर बात हो रही है राज्य कृषि सेवा परीक्षा के बारे में।
पहले ये जो परीक्षा होती थी फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस परीक्षा के साथ ही हो जाती थी, लेकिन बाद में राज्य कृषि सेवा के पदों के लिए एक अलग से संवर्ग बना दिया और अलग से परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया। तो ये भर्ती इसके पहले आई थी 2020 में और अब 2024 में इसके लिए आवेदन लिए गए हैं। 10 मई तक आवेदन लिए गए थे। अब अभ्यर्थियों को जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसी का इंतज़ार है और इससे उनको पता चलेगा कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। जो मेन कैलेंडर जारी हुआ था उसमें इस परीक्षा के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं था। अब नया कैलेंडर आने वाला है तो पता चलेगा कि आखिर राज्य कृषि सेवा परीक्षा ये कब होगी। 4 साल के बाद भर्ती होने जा रही है, लेकिन परीक्षा तिथि को लेकर अभी तक स्थिति जो है स्पष्ट नहीं है। वैसे स्पष्ट होती भी कैसे जब एग्ज़ाम कैलेंडर ही ध्वस्त हो चुका है। जेई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यूपी बीएड का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। हालांकि अभ्यर्थी जो थे वो लंबे समय से वेट कर रहे थे, पूरा दिन उन्होंने इंतजार किया। शाम को लगभग 7 बजे के आसपास उनका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है। तो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और पहले कमेंट में है। तो जो अभ्यर्थी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, बनारस रहा प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म। 140 साल का रिकॉर्ड टूटा, पारा 47.8। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और बस आप लोगों से ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग थोड़ी सी मदद करें। अपने आसपास के जो जीव जंतु हैं, आप जिनको भी पानी पिला सकते हैं, जो यात्री हों जो पानी मांगें, जो पशु आपके पास छुट्टा टहल रहे हो, अगर आपके पास कोई बर्तन दिखे नाद वगैरह तो उसमें पानी भर दें। और छतों पर तो थोड़ा सा पानी आप लोग ज़रूर रखें ताकि जो पक्षी हैं अपनी प्यास बुझा सकें। हो सके तो उनके लिए एक मुट्ठी चावल भी रख दें। तो थोड़ी सी मदद आप करिए क्योंकि प्रकृति तो फिलहाल बहुत ही विपरीत है। दोस्तों, जानकारी मिल रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जो कि शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। तो जानकारी ये मिल रही है कि इसमें 12,000 पद टीजीटी में और 3,000 पद से, मतलब 12,000 से ज़्यादा पद टीजीटी में रहेंगे और 3,000 से ज़्यादा पद पीजीटी में रहेंगे। उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि उम्र सीमा अभी इसके पहले एक आपने देखा होगा कि एक फेक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि एज लिमिट तय की जाएगी। तो इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि 40 साल के ऊपर हैं और अभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी शौक लगा था, काफ़ी धक्का लगा था। लेकिन ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि जो इस बार विज्ञापन आने वाला है तो उसमें लगभग 15,000 के आसपास पद रहेंगे टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर। लेकिन कोई भी उम्र सीमा में बदलाव नहीं है, मतलब कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होगी। रिटायरमेंट की एज तक जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ पर ये होती है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ता है, नो जीएस नो जीके। तो आप चाहें तो अभी भी अपनी तैयारी में लग सकते हैं। अगर आपने जो 2022 का विज्ञापन था जिसमें लगभग 4100 पद थे उसमें आवेदन किया हुआ है, तो सीरियसली आप लोग लग जाइए। आपको लगभग कुल मिला के 20,000 पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, दोनों को मिलाकर। तो एक तैयारी करिए और एक ही तैयारी में आपको लगभग 20,000 पदों पर परीक्षा देने का अवसर मिल सकता है। और बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप ये ठान लेंगे कि आपको जॉब लेनी है तो आपको प्रतिदिन वो काम करना भी पड़ेगा जो कि जॉब के लिए ज़रूरी है। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एग्ज़ाम कैलेंडर जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कितनी सीटें हो सकती हैं, परीक्षा कब तक हो सकती है, तो इसके बारे में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आपके स्क्रीन पर भी है। तो इसको आप लोग देखिएगा। थैंक यू।